अच्छा, आपने जैसे इन्होंने कहा कि आपके भाई बैट पकड़ के ना खड़े होते जी, बाहर, जी। तो जब एक लड़का जो भाइयों का ही दोस्त है उसने आपको पसंद कर लिया, तो उसको तो भाई ज्यादा मारते हैं पकड़ के। लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया ना कि पसंदीदगी है, उन्होंने सीधा शादी की बात की। नहीं, तो पसंदीदगी का आपको भी जाहिर नहीं होने दिया? नहीं होने दिया, शादी से बिल्कुल थोड़ा सा पहले। कितना पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने मतलब बहुत बात होते पक्की होने से 2 महीने। 2 महीने बहुत होते हैं। लेकिन ही मेड श्योर के पहली दफा सेटिंग रहे। पहली दफा उनका पहला जेस्चर क्या था जिससे उन्होंने आपको ये लगा कि अरे ये तो भाई का दोस्त है, ये क्या कर रहा है? पहला जेस्चर ये था कि मुझे व्हाट्सएप पे गाना गा के भेजा था, क्योंकि ही इज अ सिंगर आल्सो। अच्छा, जब आपने गाना सुना जी, तो आपने तो कहा कि भाई का दोस्त है। नहीं, वो मैं समझ गई थी। गाने भी समझ हाँ, गई थी गाने आप? पे समझ गई थी। यानी उससे कि पहले जितनी भी इंटरेक्शन हो रही थी वो दोस्ती वाली नहीं थी। तो एक वो था कि यार कुछ मेरी तरफ से भी पसंदीदगी है, उनकी तरफ से भी पसंदीदगी, और जब वो गाना आया तो उसमें छाप लगा दी कि भाई पसंदीदगी तो है। छाप का तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा पहली दफा कब लगा कि यहाँ इस प्रेशर कुकर में दाल गल सकती है तो दोनों वही की? गाने पे। गाने पे। उससे पहले क्या होता था? पहले ये था कि कंफ्यूजन सी थी कि करना कि क्या। आप दोनों सामने आए हैं तो अस्सलाम वालेकुम। नहीं ये नहीं ये था कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है। और मेरे भाई की शादी थी और हमारी डांस प्रैक्टिसेस रोज होती थी और हर डांस में हम दोनों साथ थे। तो वो किसने फैसला किया कि हम दोनों साथ होंगे? मैंने क्योंकि इंचार्ज मैं थी हर चीज की। अच्छा। और कौन सा गाना में कौन कौन होगा और कौन कौन किसके साथ होगा ये सब मैं डिसाइड कर रही थी, तो ऑब्वियसली उन्हीं को मेरे साथ होना था हर गाने में। तो पहली दफा जिंदगी में उन्हें कब देखा? पहली दफा भी एक डांस प्रैक्टिस पे देखा था किसी और दोस्त के। सो डांस का बड़ा अमल दखल है हमारी जिंदगी अच्छा, में। जब देखा उनकी तरफ पहली दफा तो बहुत बुरी मुलाकात थी। बताइए क्या क्योंकि हुआ था? मेरा भाई मुझे जबरदस्ती उस डांस प्रैक्टिस में लेके गया था, मुझे नहीं जाना था। अच्छा। मेरा कोई और काम था तो उसने कहा नहीं साथ चलो, तुम्हें चलना है मेरे साथ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। उसने कहा नहीं चलना पड़ेगा। और हम जब जा रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा इट्स अ साइन, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना। उसने कहा नहीं चलना तो पड़ेगा। तो और मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो जबरदस्ती मुझे लेके गया था उस डांस प्रैक्टिस में। और मैं एंटर हुई थी और रेहान सामने थे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। चली गई, जवाब ही नहीं दिया। और वो मेमोरी रेहान की आज भी इतनी स्ट्रांग है, वो कहते हैं मैंने पहली दफा तुम्हारा जो इंप्रेशन था वो ये था कि क्या बदतमीज लड़की है ये, कौन है ये और ये क्यों लेके आया है ईमान उसको। तो पहली मुलाकात हमारी ऐसी हुई थी। उसी डांस प्रैक्टिस में आहिस्ता आहिस्ता? उसमें नहीं, मेरे भाई की शादी थी 3 महीने के बाद। अच्छा। तो ये जुलाई में थी और भाई की डांस प्रैक्टिसेस 3 महीने बाद शुरू हो गई थी। अच्छा। तो उसमें जब वापस, उस पे भी मतलब तमीज के दायरे में तो बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था ऐसा। फिर ईमान की जो मेरा भाई है जिसकी शादी थी, उसकी डांस प्रैक्टिसेस में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो दोस्ती कब मोहब्बत में बदली पता ही ना चला। अरे पता तो चला होगा, 2 महीने बड़ा टाइम होता है। वालों को भी पता चला अच्छी तरह पता चला। व्हाट्सएप पे उन्होंने गाना आपको गाकर भेजा था जी, बड़ी बात है। उन्होंने वेख ला एडा सुरीला होके इत्थे ही बैठा। फैसल आपकी भी शादी ऐसे ही हुई थी मेरा ख्याल। हाँ जी, इन्हों व्हाट्सएप ते ना भाभी ने 4-5 लानतां भेजियां सी। फैसल जो विआह हो गया भाभी नूं लैके जा रहा, भाभी रोवे ही ना। मैं क्या भाभी रोंदी क्यों नहीं? कहंदी टगे दा बंदा 3500 का मेकअप खराब हो जाना। हनी साहब दी बेगम जी कहंदे मेरे लिए क्या कर सकते हैं आप? कहंदे वाह 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 वाह। मैडम सच में मैंने आपकी एक वीडियो देखी डांस की, अगर मुझे जोड़ों का दर्द ना होता मैं भी एक अच्छा डांसर था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी डांस डायरेक्टर बन सकती हैं। जी। सबसे पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री में किसको कोरियोग्राफ करना चाहेंगी आप? रीमा जी को। तो चले अभी हमारा एक छोटा सा म्यूजिक चलता है, तो आप उस पे क्या बनाएंगे? आप समझे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है अभी। देखिए कोरियोग्राफी का थोड़ा सा टाइम लगता है। नहीं, आप क्या देखते ना इतनी सी देर में कितना आप इस पे चले, जरा आए ना, जरा क्या बात, पता नहीं क्या ही होगा उससे। 1 2 3 म्यूजिक।
ओए, सिर्फ एक दफा सुनने पे, और यही अगर आपको वक्त दिया जाए जी, तो आप जी। तो कमाल कर वक्त देंगे। दरकार होता है थोड़ा सा और रूटीन बनाने के किसको डांस सिखाना चाहेंगी? लिए। डांस तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। 100 में से कितने फीसद? 75। 75? कसरे नफसी से काम ले रही हैं आप। नहीं नहीं सही है, ठीक है। 25% को आता है। 25% को ऐसा आता है कि काम चल जाएगा। आता कितने फीसद को है? 10% को अच्छा वाला, मतलब जिससे डांस को देख के आप कहेंगे यार लाइंस एंड लेंस एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। बॉडी लैंग्वेज अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि डांस की और स्टेप की और जो रूटीन का जॉनरा होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने में लोग रह जाते हैं। एक्सप्रेशन नहीं मिलता। एक्सप्रेशन नहीं मिलता, प्लस जो जॉनरा आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हर एक जॉनरा की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। अच्छा, उसको नहीं पकड़ते हर कोई। क्या करना चाहती हैं आप? इस फील्ड में आई हैं, किस तरह का किरदार है जिसे अभी तक ढूंढ रही हैं आप? इंटेंस किरदार मुझे करने का बहुत शौक है। मसलन मसलन मतलब जो कोई सोशल मैसेज दें, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा किरदार या कोई ऐसी स्टोरी जो सोसाइटी में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और हमारे ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। उनमें से कोई दो बता दें। कलम आपके हाथ, पैसा आपके पास, प्रोड्यूसर आप, डायरेक्टर आप, राइटर आप, चैनल आपका अपना, जाती सारा कुछ, सब व्यूअर इंतजार कर रहे हैं। दो किरदार बताएं, कौन से करना चाहिए? एक किरदार तो ऐसा, एक बेसिक हमारे माशरे की बहू का किरदार, जो कि वर्किंग भी हो, आउटगोइंग भी हो, घरेलू भी हो, येट एक्सेप्टेड भी हो। अरे वाह। क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, और ये किरदार हमारे हर घर में पाया जाता है। और दूसरा? दूसरा नेगेटिव करना चाहूँगी। इम्पैक्टफुल तो नहीं होगा वो, लेकिन नेगेटिव करने में एज एन एक्टर आपको बड़ा मार्जिन मिलता है। नेगेटिव रोल तो तुसी हुणे ही कर रहे सो इनू सोना कह के एक इम्पैक्टफुल हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। आप घबराएं नहीं, आप आके हैं। हल